अपनी सौगन खुद नहीं लेके आती? मुझे समझाने के बजाय आप शाहान को क्यों नहीं समझाती? अपने घर की खुशियों को आग लगाकर मैं किसी को सहारा नहीं देना चाहता। पहली बीवी बनकर तो देख लिया था ना मैंने, कोई अच्छा तजुर्बा तो नहीं था, अब दूसरी बीवी बनकर देख लेती। मैं जानता हूँ बस अपनी मोहब्बत, अपनी चाह, जिसके सामने दुनिया का हर जज्बा बेमायने है मेरे लिए। शाहान, शाहान, तुमने अगर कोई ऐसी गलती की ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? चलो इसको हटाओ। हाय शाहान, माय सन, हाउ आर यू? सर अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड सर, आप कैसे? सर नहीं, अंकल बोलो, अंकल। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? जी सर, वो थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। आओ। हेलो। अरे मुझे बता देती, आप क्यों कर रही हैं? लाए मुझे दे दीजिए। मैं तेरी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, अभी लेके आई, जा बैठ। शाहान का नजर नहीं आ रहा, आज तो ऑफ नहीं था। वो तो बेटा सुबह सुबह निकल गया, कह रहा था जरूरी काम है। जरूरी काम? उससे क्या जरूरी काम? बेटा मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम लोगों ने अपने झगड़े खत्म कर दिए। आज इतने अरसे के बाद मैंने शाहान के चेहरे पर सुकून देखा है। अब तुम दोनों दोबारा से फजूल की जिदों के लिए झगड़े ना शुरू कर देना, समझी? क्या तुम दोनों तो हंसते खेलते एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो बेटा। तुम दोनों के बीच में किसी तीसरे का क्या काम? खाला आप भी ना, मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ और आप क्या बता रही हैं। वैसे भी हमारा कोई झगड़ा पगड़ा खत्म नहीं हुआ है, मेरी जिद अभी भी वहीं बाकी है। आप रहने दीजिए, मैं शाहान से खुद ही पूछ लेती हूँ। वो शफक क्या गया है? शफक क्या? हाँ, कह रहा था आज सारी बातें खत्म करके आएगा और रिश्ते से साफ इनकार कर देगा। हाय अल्लाह, खाला आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तू सो रही थी ना? अरे सो गई थी, मर तो नहीं गई थी ना? अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकालती है। मुझे लगा कि आपको पता नहीं सारी गलत बातें सही क्यों लगती हैं, मैं खुद ही पूछती हूँ उससे। सर मैंने एक्चुअली आपसे माफ़ी मांगनी थी सर। कल मेरी उल्फत ने आई मीन मेरी बीवी ने आकर आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता था। बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझे लगता है मेरी वजह से आप दोनों बहुत हर्ट हुए होंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि शफक तो बहुत खुश है। और ये तुम सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? बात तो यहाँ थैंक यू की बनती है। थैंक यू शाहान, मैंने बहुत अरसे के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर वो चमक और खुशी देखी है जिसे मैंने अपने हाथों से तबाह कर दिया था। मेरी बेटी को इतनी खुशियां देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शफक से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुराद जी साहब को शफक बीवी के कमरे में ले जाओ। आइए। थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले मैं सर के पास था। भाभी ना यार मुझे बता देते मैम। इट्स ओके, मैं थोड़ी देर बाद आता। नहीं 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 नहीं, आओ ना, आओ बैठो। कम कम सिट। मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। यकीनन कुछ अच्छा ही होगा, है ना? सर की बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे आपको कोई एतराज नहीं। क्यों? तुम्हें है क्या? शफक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जानते हो शान, मैं 5 साल की थी जब मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। उससे पहले ना मैं हर वक्त उनके साथ ही रहती थी, कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, बल्कि वो भी मुझे अपने साथ ही रखती थी। शायद वो जानती थी इसके बाद बहुत अरसे तक हम साथ नहीं होंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। घर का सन्नाटा ना मुझे काटने लगा था। हर चीज से डर लगता था मुझे। पर्दों के साए भी मुझे आसेब लगते थे। अब्बा ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला। मैंने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। किसी से तो दोस्ती करनी थी ना। कैसा दोस्त जिसकी हर बात माने। कभी दुखी नहीं देख सकती उन्हें मैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस दोस्ती के पीछे मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो भी मैंने खुशी खुशी चुकाई। अब्बा जो कहेंगे उसे करने में भी तो खुशी मिलती है ना मुझे। मेरा शौहर एक नफ्सियाती मरीज था। मुझे दुख देकर, तकलीफ देकर वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता था। वो मुझे मारता था, लेकिन ये बात मैंने किसी को कभी नहीं बताई। डैड को तो बिल्कुल नहीं। शान, मैंने फिर भी ये रिश्ता निभाया। अपने दोस्त के लिए मैं खामोश रही। फिर एक दिन पता नहीं किस तरह मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा कर लिया, जिस दोस्त की वजह से मैं ये रिश्ता निभा रही थी, आज उसकी वजह से मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। जिसकी वजह से मैं खामोश थी, मैं उसी की वजह से
अपनी खामोशी छोड़ दूंगी। मैंने डिवोर्स ले लिया। और उस दिन से मैं अम्बा का बेटा बन गई। मैं खुद पर हर चीज हराम कर दी। मैंने सोचा था दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करूं। वैसे भी जब यकीन उठ जाता है तो फिर से किसी पे यकीन होता है। लेकिन जब सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है। दिल ने एक बार फिर बगावत कर ली। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कोई तुम जैसा भी हो सकता है, जो वादा पूरा ना कर पाए तो मोहब्बत को खुद पर हराम समझ बैठे। तुम्हारा ख्याल रखते हुए मुझे खुद की अहमियत का एहसास होने लगा। मैं नहीं जानती कि उल्फत ने ये सब कैसे नोट किया। शायद उसकी दोस्ती या मेरी किस्मत, शायद उसने एहसानमंद कर दिया है मुझे। शान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी का एक पल भी नहीं गुजारना चाहती। शफक, मैं तुम्हारा साथ दे तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। शान प्लीज। बहुत मोहब्बत करता हूँ उल्फत से। उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी शफक। शान, आई एम सॉरी। शान, शान। शान। हेलो, हाँ शफक, क्या शाहान तुम्हारी तरफ आया था? तो तुम रो क्यों रही हो? लेकिन ऐसा क्या कह दिया उसने? अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, संभालो खुद को, मैं आ रही हूँ। ओके। क्या नई मुसीबत है। उल्फत, मैं शान के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो शफक, तुम लोगों को कोई अलग करेगा भी नहीं। तुम देखना, हम लोग सब मिलके रहेंगे। मैंने भी कसम खा ली इस बात की। नहीं कर पाओगी तुम। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है इस किस्म की खुशी। लेकिन मुझे तुम्हारे नुकसान पे उतना ही दुख है जितना शाहान के खोने पर। मैं सच कह रही हूँ। अरे तुम रो तो नहीं ना? देखो मैं हूं ना, मैं मनाऊंगी शाहान को। वो मेरी हर बात मानता है। कैसे मनाओगी, बताओ ना मुझे। उल्फत, तुम नहीं जानती, वो मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मार के चले गए। हम हार गए और नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इतनी मोहब्बत हो गई शाहान से? ये नहीं जानती कि कितनी।
लेकिन ये जानती हूँ कि उनके बगैर सांस लेना भी हराम हो गया है मेरे लिए। शफक, डोंट बी जेलस। तो बहुत अच्छी हो, गलत तो मैं हूँ। गलत ख्वाब देखा मैंने। शान तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और तुम्हारा रहेगा। लेकिन अब मैं इस तरह यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, चली जाऊंगी, शायद मर ही जाऊंगी। शफक, शफक मेरी बात तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे शफक से शादी नहीं करते। तुम क्या कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ खराब हो गया है। और अब ना ये दिमाग कभी ठीक नहीं होगा, सुना? उल्फत, जानो तुम्हें हो क्या गया है? कल रात तक तो सब कुछ ठीक हो गया था, फिर ये अचानक कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि तुम ना चाहते ही नहीं हो कि कुछ भी ठीक हो इस घर में। उल्फत मेरी बात सुनो, तुम्हें हो क्या गया यार? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, लेकिन हम नहीं, मैं जा रही हूँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अम्मी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे तुम जाओ यहाँ से। क्यों बच्चे से झूठ बोल रहे हैं? हाँ, उसको भी पता होना चाहिए उसकी माँ का आखिरी दिन इस घर में। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ये क्या कह रही हो? और तुम रोना बंद करो यार। मैंने तुम्हें कहा इस वक्त जाओ यहाँ से। हादी, हादी जाओ। क्यों कर रही हो ये तुम? क्या बचपना है ये? दादू, दादू। अरे क्या हो गया? क्या क़यामत आ गई? वो अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? क्या हो गया तुम्हारी माँ को? अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। क्यों कर रही हो? क्योंकि आपको ना अपनी अना प्यारी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। एक काम कीजिए, आप ना अपनी अना को संभाल के रखिए। आपको आपकी अना और हमारी जुदाई मुबारक हो। बात सुनो, तुम किसी और के लिए इस घर को छोड़ोगी, मुझे छोड़ोगी, हमारी मोहब्बत को छोड़ोगी। मैं मोहब्बत के लिए मोहब्बत को छोड़ के जा रही हूँ, ताकि आपको भी ना दूसरे के दर्द का और उनकी तकलीफ का एहसास हो। आपको भी पता होना चाहिए कि मोहब्बत में तड़पना किसे कहते हैं। नहीं रोकोगे तुम? नहीं, सोच लो उल्फत। सोच लिया। ठीक है, जाओ जाओ, चलो क्या? चलो चलो, जाओ, चली जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। बावला हो गया लड़के? क्यों निकाला है मेरी बच्ची को बाहर? आप बीच में मत बोलें। मेरा सब्र, मेरा जब्त खत्म हो चुका है। आप खड़ी क्यों हो? जाओ। क्यों तमाशा बना रहा है बेटा? क्या कहेंगे लोग? थू थू करेंगे तुझ पर। तो ये जो करने जा रही है उस पर हार पहनाएंगे क्या? अरे इसे तो गुस्सा आ रहा है, तू क्यों पागल हुई जा रही है? जाने दे खाला, वैसे भी इस घर में मेरी कोई जगह थोड़ी है। इस घर को उल्फत, इस घर को घर रहने दिया तुमने? शिराजा बखेर के अब मजलूम मत बनाओ। उल्फत मेरी बात सुन बेटा, रोक लेना इसे। क्यों नहीं रोक रहा? अरे जिद्दी है, वापस नहीं आएगी। तो जाए ना आए वापस, मुझे भी जरूरत नहीं है इसकी। अम्मी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अम्मी, अम्मी प्लीज रुको। अम्मी प्लीज मत जाए। अम्मी नहीं जाए। ठीक है, ठीक। बाबा, बाबा अम्मी को रोक लेना। मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकता। बाबा, बाबा रोक लेना अम्मी को। ठीक है आदि बेटा, आप भी माँ के साथ जाओ, जाओ। अरे ये क्या सब कर रहे हैं लड़के? ये क्या कह रहे हैं शान? अरे बच्चे को भी निकाल रहा है घर से बाहर। रोक उन्हें, रोक। अरे उल्फत रुकना, मेरी बात तो सुन। अम्मा रुक जा। उल्फत, उल्फत। जाने दे अम्मा, बस
बस मत रोएं आप भी, मत रोएं। अब इस घर में कोई नहीं रोएगा, सुन रही हैं आप? कोई नहीं रोएगा इस घर में। और आप ये भी सुन लें कि अब सिर्फ मैं और आप, मेरे बच्चे हमारा और कोई नहीं है। कोई ऐसी बातें कर रहे हैं। चले चले। ले पानी पी ले, बस करना, रो रो के हलकान हो गई है। तौबा तौबा उल्फत, मैं तो कहती हूँ जमाना ही बदल गया, आँख का पानी मर गया। देखो जरा, ते मासूम से बच्चे और बीवी को हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दिया। अरे जरा लिहाज नहीं आया। अब बात सुन, तू निकली क्यों? मैं कहाँ निकल रही थी, मैं तो ये ड्रामा कर रही थी। मुझे क्या मालूम था उनको असली में ही गुस्सा आ जाएगा। अरे ऐसा झूठा झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी ना, मुझसे पूछ लेती। मुझे सारे गुण आते शौहर को बेवकूफ बनाने के, तो कुछ तो बता देती तुझे। चल अब तो हो गया है ना। नूरी, मेरा तो कोई घर ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल ही लवारिस हो गई हूँ। लावारिस हो तेरे दुश्मन, मैं हूँ ना तेरी दोस्त, मैं हूँ तेरा ठिकाना। हालांकि तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मेरे दिल से ना तेरे लिए मोहब्बत खत्म ही नहीं होती है। तू तो मेरी जान है नूरी। सुन, हाँ? मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ ना? भाई जमजम रहे, तेरा अपना ही घर है। रशीद भाई को कोई एतराज तो नहीं होगा? हटा पीछे रशीद को, रशीद नाम है उसका, शाहान नहीं है। वैसे भी मेरा घर, मेरी मर्जी। बात सुन, शादी कैंसिल हो गई? अरे नहीं, वही कैंसिल हो जाएगी, शादी तो जरूर होगी, देख लेना। हाँ अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी हो जाए। वैसे ना ये घोड़ी मुझे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, जरूर होगी शादी, शादी तो होगी। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल ही लवारिस हो गई हूँ। रोती भी जरा भी अच्छी नहीं लगती तो मुझे। तुझसे बड़ा घामड़ आदमी नहीं देखा मैंने। एक नंबर का बेवकूफ है तू। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही तो है। तो और क्या कहूं? माँ घर में अकेली है, बीवी को तूने घर से बाहर निकाल दिया। खुद गई है वो। अरे तू रोक लेता। हाथ जोड़ लिए थे, अब पैर नहीं पड़ सकता भाई मैं। घर के सुकून के लिए पैर भी पकड़ने पड़े ना तो कोई गुनाह नहीं है। कौन से सुकून की बात कर रहा है तू? जिस सुकून को खुद लात मार के गई है, सब तबाह कर दिया उसने। तो तूने क्या किया है? कम से कम हादी के बारे में तो सोच लेता यार। अच्छा सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन। हाँ, मैं यहाँ रिलैक्स होने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे ये बातें मत सुना। तू रिलैक्स होने आया? तेरी माँ घर में अकेली है, तेरी बीवी दरबदर हुई है, हादी किसी और के घर में पड़ा हुआ है और तू रिलैक्स होने की बात कर रहा है। तू सुन नहीं रहा? नहीं सुननी मैंने तेरी ये बातें, चुप हो जा प्लीज। आवाज ऊंची करने से दूसरे आदमी की बात दब नहीं जाती। तू खुद को समझता क्या है, कहीं का शहजादा है जो दुनिया अपने ठोकरों में रख के रखेगा? एक औरत तुझसे मोहब्बत करती है, ये तेरी खुशनसीबी है, और इससे बड़ी खुशनसीबी ये है कि वो औरत तेरी खातिर किसी और को अपनाना चाह रही है, मोहब्बत का दावा करता है। अरे तुझमें सलाहियत ही नहीं है प्यार करने की। इनफ यार, चुप हो जा तू। कान पक गए मेरे तेरी बकवास सुन सुन के। क्या करूं मैं, क्या करूं? सीधा सा हल है, मान जा यार, क्यों परेशानी खड़ी कर रहा है सबके लिए? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मर कर भी नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। भले बीवी बच्चे छूट जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? तू हालात ही इस तरफ लेके जा रहा है शहान। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं किन लोगों में फंस गया हूं यार। हाय हाय, तू घर छोड़कर आ गई? आग, शकूरन आग लगी है घर में। अब देखना क्या तबाही मचती है। हाय अल्लाह, मुझे तो रह रहा है कि उस मासूम बच्चे का ख्याल आ रहा है, ऐसा दरबदर हो रहा है अपनी माँ के साथ साथ। माँ बाप की जंग में ना बच्चे ही पिसते हैं। अब ये सोचना तो माँ बाप का काम है ना।
शुक्र कर तेरी शादी नहीं हुई। तू मेरी शादी को छोड़, अब ये बता तुझे क्या लगता है क्या होगा आगे? अरे होना क्या है, या तो दूसरी बीवी घर वापस आएगी या पहली घर छोड़ के जाएगी। लेकिन कसम से दोनों सूरतों में ना सारे का सारा नुकसान उल्फत का ही होगा। अल्लाह, कैसी बदफाले निकाल रही है नूरी तू इस वक्त। लो भला, मैं क्या बदफाले निकाल रही हूँ, मैं तो करतूत बता रही हूँ, सिर्फ करतूत। ना वो मान रहा है ना वो पीछे हटने को तैयार। अरे भाई मैं कहती हूँ जब तूफान में कश्ती दे ही दी तो डूबने का क्या डर। जहान, जी अम्मा, बस 2 मिनट में लाया रोटी। छोड़ दे बेटा, तुझसे नहीं होगा, बाजार से ले आ। नहीं अम्मा, हो गया, बस रोटी डाल रहा हूं, बन ही गई है। लाया, बस 2 मिनट। अम्मा आ जाए। अरे ये तू क्या कर रहा है, ये किसके लिए तू मेज सजा रहा है? हमारे अलावा कोई है यहाँ पर? मैं भूल ही गया। चले आप तो बैठे ना, बैठे। देखिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से। ऐसा जबरदस्त खाना तो आपकी बहू भी नहीं बना सकती। आप खाएं, शुरू करें। लेना अम्मा, शुरू करें। अपना दुख छुपा रहा है ना? दुख दिखाने से भी तो कोई फायदा नहीं अम्मा। अगर कोई फायदा होता तो आज हम दुखी ना होते। मेरी समझ में नहीं आ रहा अम्मा, कोई कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में क्या? या कोई 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 कोताही हुई है मुझसे? नहीं मेरा बच्चा, उससे तो कभी कोई कोताही हो ही नहीं सकती। बस कभी कभी हम आजमाइश में आ जाते हैं या फिर डाल दिए जाते हैं। आजमाइश अगर ऊपर वाले की तरफ से होती तो मैं किसी तरह निकल भी आता, लेकिन ये जो बंदों की तरफ से आजमाइश है ये तो तबाह कर देगी। शहान बेटा, मेरी बात सुन, जिद छोड़ दे, जाके उल्फत को ले आ। देख बेटा, जो घर की इज्जत होती है ना, अगर घर से बाहर रहती है तो घर की बहुत बेइज्जती होती है। अम्मा मैं चाहूं तो उसे अभी जाकर ले आऊं, लेकिन उससे पहले ये किस्सा तो खत्म हो। तो कैसे करेगा इसको खत्म? आप सुबह होने दें, फिर देखें मैं क्या करता हूं। चले आप प्लीज खाना तो खाए ना। चल, क्या प्लेट में निकाला है तूने? ले। आप डालें प्लीज खाना। उल्फत, मत कर इंतजार, नहीं आने वाला हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी औरत के चक्कर में ना हो। क्यों डरा रही है नूरी? अरे डरा नहीं रही, आईना दिखा रही हूँ तुझे। ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़ी टेढ़ी खीर होते हैं, प्याज की तरह होते हैं। एक छिलका उतारो, अंदर से दूसरी परत। और औरत औरत ना बिल्कुल तेरी तरह मासूम होती है। क्यों घुमा रही है? सीधी तरह बात कर। तो सीधी बात ये है उल्फत बीबी के आपके शौहरे नामदार के दिमाग में कहीं खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? क्या आपको घर से निकाल के उस अमीरजादी के पहलू में बैठ जाए?
अरे तोबा तोबा कर, तोबा तोबा, वो तो राजी ही नहीं है। ये नाराजगी ना सिर्फ दिखावे की है, वरना अब तक तुझे कॉल नहीं आ जाती। ऐसे ना मेरे मुंह में खाक भाई भाई, मैं तो कहती हूँ मेरी जबान जल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शहान भाई को वो अंग्रेजी नेम ले उड़े, फिर ना तेरे सर पे ना ये छत रहेगी, नहीं सर का ताज। तोबा तोबा, हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई, हाय कहाँ रह गई। आए क्या? आए क्या? नहीं, ऑफिस में होंगे ना, आते होंगे। What is this, Shahan? ये मेरा रेजिग्नेशन है, और ये मैंने हाथों से नहीं अपने दिल से टाइप किया है कि इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे शफक। ना ही तुम मेरी बीवी से मिलोगी, ना मैं तुमसे मिलूंगा, क्योंकि जो भी तुम्हारा ये रिलेशनशिप है, इससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए इट्स ओवर शफक। शाहान रुको, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं यार? क्यों सुनूं मैं? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इस बात को मान लो। प्लीज इस तरह मत करो शाहान, इस तरह मत कहो। तुम्हें तो मेरी जीने की वजह हो। मैंने तुमसे तो अपनी उम्मीदें बांध कर रखी है, इस तरह तोड़कर मत जाओ। मैं नहीं पूरी कर सकता तुम्हारी उम्मीद। मैं क्यों करूं तुम्हारी उम्मीद पूरी? मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तूफानों की जद में नहीं ला सकता। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही मेरे घर में, ना ही मेरे दिल में, ना ही मेरी जिंदगी में। समझी? नहीं समझी, नहीं समझी कुछ भी, और ना ही मुझे समझना है। शाहान, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को समेटा। प्लीज इस तरह तबाह करके मत जाओ। मैं कुछ तबाह नहीं कर रहा, मैं कुछ तबाह नहीं कर रहा, तबाह तुम कर रही हो। अब प्लीज ये सब करके अपने आप को मेरी नजर में मत गिराओ। मैं नहीं मानता इस मोहब्बत में। कैसे नहीं मानते? कैसे नहीं मानते? एक दफा यकीन करके देखो, मैं सब छोड़ दूंगी शान, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूंगी। शफक प्लीज, मैं ये सब कुछ करने से नहीं रुकूंगा, हटो। शान प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ शान। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहूंगी शान। तुम जो कहोगे मैं वही कर दूंगी। प्लीज अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो तुम? अपनी रेपुटेशन का ख्याल करो, क्यों ऑफिस में तमाशा बनाओगी? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे है परवाह। शान प्लीज मुझे अपना दो शान, प्लीज। पागल हो गई हो? हम शायद हो गई हो पागल, हमारे प्यार में पागल हो। तो फिर अपना पागलपन अपने पास रखो, और अगर अब तुम मेरे रास्ते में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो मेरे सामने से, हट जाओ शफक। बेच खुशियाँ खरीद लाए गम,
छोड़ के तुमको याद आए तुम, क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा न रहा, भूल मैं फैसला कर लिया। चलो, मैं लेने के लिए आया हूं तुम्हें। मैं नहीं जा रही। उल्फत, मेरा मान हो यार तुम, मान जाओ ना। और अगर आज तुम ना माने और तुमने मेरा हाथ झटक दिया तो शायद मैं दोबारा ये हाथ उठाने के काबिल ना रहूं, क्योंकि मैं अपनी जान ले लूंगा और मर जाऊंगा मैं। है अल्लाह ना करे, मना किया ना, हर वक्त ऐसी बातें मत किया करो। चलो फिर। अभी आती हूँ। हादी